हमने तो भैया महू में बहुत सख्ती कर रखी है, सारे फार्म हाउसेस चेक होते रहते हैं क्रमशः, और इस प्रकार की कोई गुंडागर्दी या अनैतिकता समाज में ना पले, इस बात के लिए समाज को, पुलिस प्रशासन को और हम जनप्रतिनिधियों को सबको सतर्क रहना होगा। लेकिन एक प्रथा जो है वो इंदौर में देखने को आ रही है, फार्म हाउस कल्चर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शनिवार रविवार को पार्टियां जो नहीं फार्म हाउस में होती जा रही है, लगातार इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। लगाम तो यही है साहब कि प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए और समाज सतर्क होना चाहिए। कहीं भी इस प्रकार की कुछ अनैतिक और असामाजिक गतिविधियां चल रही हों तो नागरिक भाई बहनों से प्रार्थना है कि वो हमको सूचित करें, हम कठोरतम कार्यवाही करवाएंगे। ये राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है और यदि हम वास्तव में विश्व की शक्ति बनना चाहते हैं तो इस कानून को हमें शीघ्रातिशीघ्र लागू करना होगा। वक्फ बिल के जो संशोधन हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं और अल्पसंख्यक समाज के वो भाई बहन जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पहले इन संशोधनों को समझना चाहिए कि ये संशोधन समाज के हित के हैं। जो भी आपने कल का भी हेडिंग देखा होगा कि 12,000 करोड़ रुपए सालाना जो आमदनी हो सकती थी वो मात्र 200 करोड़ रुपए है। निश्चित रूप से परिलक्षित होता है कि मुस्लिम समाज के असामाजिक तत्व और कांग्रेस के नेता ये दोनों मिलकर इस बड़ी राशि को निजी स्वार्थों में खर्च कर रहे थे। संशोधन जो बिल आया इसके बाद अब ये संपूर्ण राशि अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके समाज की बेहतरी के लिए खर्च होगी। ये बहुत गलत है। या तो उन्होंने भारत के संविधान को पढ़ा ही नहीं, और वैसे भी पढ़ा भी हो तो अल्पसंख्यक समाज संविधान को मानने को तैयार ही नहीं। वो ये जानती ही नहीं कि इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में सबको अपने अपने मतपंथ की स्वतंत्रता है, पूजा पद्धति आराधना की, पर उसके लिए स्थान सुनिश्चित है, उसके लिए समय सुनिश्चित है। यदि आपको नमाज़ पढ़नी है आप अपने घरों में पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए। यदि आपको सुंदरकांड पढ़ना है आप मंदिरों में पढ़ते हैं, हमारे घरों में पढ़ते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर, प्रशासनिक कार्यस्थलों पर यदि इस प्रकार की गतिविधियां चलेंगी तो ये राष्ट्र के समाज के हित में नहीं है।